क्रिकेट के मैदान पर जब होते हैं महेंद्र सिंह धोनी तो फिर हो सकती है मैदान पर कोई भी अनहोनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज आपको बताएंगे कैसे ये अनहोनी हुई अंपायर्स की तरफ से। एक बड़ा वाइड बॉल मिस कर गए पॉल राइफल जो इस मैच में अंपायर थे और इसकी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ट्रोल हुए। अब आप सोच रहे होंगे अंपायर की गलती की वजह से महेंद्र सिंह धोनी आखिर क्यों ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा दबाव बनाया जिसकी वजह से पॉल राइफल अचानक वाइड देते देते रह गए और इसीलिए बार बार आप देखिए मानवी इशारा कर रही है और उसके बाद सिर खुजाने लग रही है। इसका मतलब ये कि वो कंफ्यूज हैं कि वाइड बॉल थी या नहीं और उसको फिर क्यों दिया जाए। अगर कंफ्यूज थे तो फिर थर्ड अंपायर के पास ही जाना चाहिए था। और नहीं तो क्या, जब नो बॉल के लिए आप थर्ड अंपायर को कंसल्ट करते हो तो फिर वाइट बॉल के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि मैच में एक एक बॉल जरूरी होती है, ऐसे थोड़ी ना वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है धोनी की दादागिरी के सामने अंपायर्स पर एक बड़ा दबाव देखने को मिला। ये दादागिरी किस तरह की महेंद्र सिंह धोनी ने दिखाई ये आपको दिखाएंगे। साथ ही आज जो बड़ा मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि सामने उनके दिल्ली कैपिटल्स है, वो कितने प्रिपेयर है इस मैच के लिए वो आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं महेंद्र सिंह धोनी ने किस तरह से बड़ा प्रेशर बनाया अंपायर के ऊपर और इस प्रेशर के सामने कैसे अंपायर पॉल राइफल जो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए वो कैसे सहम गए और इस सहमते हुए उन्होंने किस तरह से गलत फैसला किया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर ट्रोल हो रहे हैं और ये ट्रोल इसलिए हो रहे हैं कि सोशल मीडिया पे उनका जो एक्सप्रेशन है वो दिखाया गया और उस एक्सप्रेशन की वजह से अंपायर गलती करते हुए चले गए। चलिए आपको अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से भी रूबरू करा देते हैं। राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, पहला सवाल तो मैं आपसे ही करना चाहूँगा। एक बड़ा ब्लंडर और कहीं ना कहीं इस ब्लंडर के पीछे महेंद्र सिंह धोनी का थंडर था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान पे होते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और वो प्रेशर पॉल राइफल जैसे एक्सपीरियंस अंपायर के सिर पर भी नाचता हुआ नजर आया। बिल्कुल राजीव, सबने देखा कि ये वाइट बॉल थी और पॉल राइफल देने वाले थे, लेकिन जिस तरह धोनी ने रिएक्ट किया और बॉलर ने रिएक्ट किया, दोनों ने ही इस तरह रिएक्ट किया एज इफ ये वाइट बॉल नहीं है, तो कहीं ना कहीं पॉल राइफल कंफ्यूज हुए, जबकि वो खुद एक इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, इंटरनेशनल एम्पायर हैं वो, तो थोड़ी सी उन्हें अपना फर्म रहना चाहिए था अपने डिसीजन पर। लेकिन ये स्मार्टनेस होती है कई बार विकेट कीपर की, वो किस तरह बॉल को कलेक्ट करके वो ख़त्म करता है। और यहाँ पर धोनी बहुत स्मार्ट है इन चीज़ों में कि वो नहीं दिखाते कि ये बॉल वाइड है, कलेक्ट करके ऐसे बॉल को पकड़ा देते हैं एज इफ नथिंग हैज़ हैपेंड, और वही उन्होंने स्मार्टनेस अपनी दिखाई। और थोड़ा सा खौफ तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी का वर्ल्ड क्रिकेट में है ही। चलिए राजकुमार जी, ये तो जिस तरह से आपने बताया कि एक प्रेशर था क्रिएट करते हैं अक्सर महेंद्र सिंह धोनी अपने ऑरा का, और क्या रितेंद्र ऐसा होता है कि उस ऑरे के नीचे अक्सर आप सहम जाते हैं, आप दब जाते हैं, भले ही आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हो, आप चाहे एक लंबे अरसे से अंपायरिंग कर रहे हो। और कुछ एम्पायर्स का इंटरव्यू मैंने भी किया रितेंद्र, और वो ये बताते हैं कि जब भी कोई बड़ा खिलाड़ी सामने होता है तो एलबीडब्ल्यू आउट देने में उनको दिक्कत होती है, और साथ ही अगर बड़ा कैप्टन आपके बिल्कुल नज़रों के सामने तो वहाँ पर भी दिक्कत है, और ये दिक्कत अक्सर आपसे गलतियाँ करा देती है। आप मानते हैं इस चीज़ को? राजीव, अगर बड़ा प्लेयर आपके सामने है, बड़ा कैप्टन आपके सामने है और आपको डिसीजन देने में दिक्कत हो रही है, तो आप अंपायरिंग करना उस स्तर पे डिजर्व ही नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो एमएस धोनी का रिएक्शन था, बॉलर का रिएक्शन था, कोई भी होता उसका रिएक्शन, राजीव आप भी क्रिकेट खेलें ऐसे ही होता, आपको लगता ही नहीं है कि वो वाइड है अगर आप फील्डिंग साइड पे हैं। लेकिन अंपायर क्या कर रहे थे, ये बड़ी गलती अंपायर के द्वारा है। ये दर्शाता है कि अंपायर फर्म नहीं है, कंफ्यूज हैं। और पॉल राइफल इतनी क्रिकेट खेले हैं, टेस्ट क्रिकेट खेले ऑस्ट्रेलिया के लिए, इतने दिनों से इंटरनेशनल स्तर पे अंपायरिंग कर रहे हैं, और ऐसी गलती उनके द्वारा इतने बड़े मैच में। और वार्नर का रिएक्शन बिल्कुल ठीक था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा ब्लंडर एज अ अंपायर कर रहे हैं तो आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं अपनी इंक्लूजन एज अंपायर बड़े टूर्नामेंट में। लेकिन दबाव तो था, क्योंकि धोनी ने वो दबाव क्रिएट किया, पहले शार्दुल ठाकुर ने किया और फिर वो दबाव आगे महेंद्र सिंह धोनी क्रिएट कर रहे थे। लेकिन राजकुमार जी, आपको लग रहा है वो जब आप नो बॉल के लिए आप थर्ड अंपायर के पास जा सकते हैं, तो फिर वाइड बॉल अगर आपको कंफ्यूजन था कि बैट पे बॉल टच किया है तो आप थर्ड अंपायर के पास जा सकते थे। ये तो सीधा ये दिखा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी के दबाव में आप थर्ड अंपायर के पास नहीं गए और एक इंपॉर्टेंट बॉल जो सनराइजर्स हैदराबाद को मिल सकती थी वो खाली चली गई।
नहीं राजीव, मुझे लगता है रूल्स के हिसाब से रूल परमिट नहीं करते क्योंकि आप वाइट बॉल के लिए थर्ड एम्पायर से पूछें, और इसीलिए नो बॉल तो अब थर्ड एम्पायर ही देने लगे हैं, और वाइट बॉल के लिए अभी ऐसा कोई रूल नहीं आया है। लेकिन हाँ, एक गलती हुई है पॉल राइफल से, और ये बड़ी गलती है कि वो देते देते रुक गए। वो एक सबसे बड़ी बात है कि वंस यू हैव मेड अप योर माइंड कि ये वाइड है, फिर आप रिएक्शन देख के अगर रुकते हैं तो वो उससे भी बड़ी गलती है। आप उस गलती को और बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप पहले ही कह देते कि नहीं वाइड है और आप फर्म रहते तो इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता। लेकिन आप बॉलर के और विकेट कीपर के रिएक्शन देख के अगर अपनी वो वापसी करते हैं अपने डिसीजन को, तो वो गलत है। बिल्कुल। और मानवी, आप भी मैच देख रही होंगी, थोड़ा आपको आश्चर्य हुआ होगा कि वाइड देते देते अचानक रुक गए। कुछ अंपायर तो सिर भी खुजाने लगता है, हमने देखा है। हाँ जी, वही तो मैं कर रही हूँ कि मतलब ये क्या मतलब है इसका? आप पहले रिएक्शन दे रहे हो और फिर रुक रहे हो, वो भी किसकी शक्ल देख के? धोनी जी की शक्ल देख के। आई नो वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़ी उनकी पहुंच होगी, बट स्टिल आप एक एम्पायर हो, आपको बायस नहीं होना चाहिए। आपको इक्वली दोनों के हिसाब से आपको डिसीजन देने चाहिए, और वही डिसीजन देने चाहिए जो सही है। तो मतलब मेरे हिसाब से चलिए, रितेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार मानवी उनकी भी बात सुन लेते हैं। रितेंद्र, कुछ कहना चाह रहे थे आप? राजीव, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर MS धोनी वहां पे थे, अगर मैं भी होता, कोई और भी प्लेयर होता, आपका जो नेचुरल रिएक्शन होता है, आप कहीं ना कहीं अंपायर को कन्विंस करना चाहते हैं कि वो, जैसे अगर वाइड का डिसीजन था कि वाइड नहीं है, ये नेचुरली धोनी ने किया। आप कई बार फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं, आप अंपायर से एग्री नहीं करते हैं, जो धोनी वहां कर रहे थे। लेकिन पॉल राइफल क्या कर रहे थे, वो बड़ा सवाल है, और कहीं ना कहीं इस पे एक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक अगले मैच के बारे में बातचीत करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टोरी और डिस्कस कर लेते हैं। और ये राजकुमार जी, अगर हम देखें यहाँ पर जिस तरह से पूरे मैदान पे ये घटनाक्रम हुआ, डेविड वार्नर बहुत गुस्से में नजर आए थे। आपको लग रहा है इस एक बॉल ने बड़ा फर्क डाला मैच में, या सनराइजर्स तब तक मैच हार चुकी थी? देखिए राजीव, गलती कभी भी हो वो गलती है, और एक बॉल से आप मैच जीत रहे थे या नहीं वो एक बात का प्रश्न है। लेकिन बिल्कुल डेविड वार्नर का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो अनॉयड थे, क्योंकि गलत डिसीजन था। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर वार्नर को सपोर्ट करूँगा कि उनका रिएक्शन बिल्कुल इट केम एज नेचुरल, कि वो देख रहे हैं कि खुलेआम सब देख रहे हैं कि ये वाइड गेंद है और एम्पायर उसको वाइड नहीं दे रहा। जी चलिए, महेंद्र सिंह धोनी की किस्मत कनेक्शन की भी ये बात कर लेते हैं। अगर किस्मत आपके साथ है तो अंपायर आपके साथ हो जाते हैं, मानवी हमने देख लिया है। दूसरा किस्मत कनेक्शन अगर बताएं, साल 2010 में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत लगभग ऐसी हुई थी, लगातार वो मैच हारे थे और उसके बाद न सिर्फ वो फाइनल पहुंचे बल्कि टूर्नामेंट भी उन्होंने जीता। क्या इस बार 10 साल के बाद वही कहानी महेंद्र सिंह धोनी दोहरा रहे हैं? और अगर दोहरा रहे हैं तो फिर क्या है पूरा माजरा, किस तरह से जो गणित है वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ नजर आ रही है साल 2020 में? तो रिपोर्ट देखकर तो यही लग रहा है कि किस्मत मेहरबान तो धोनी पहलवान, और इस बार क्या धोनी पहलवान बनकर वापसी कर पाएंगे उसकी एक झलक तो मिल गई है। लेकिन अभी भी किस्मत के साथ साथ अच्छा खेलना पड़ेगा। मानवी, आपकी फेवरेट टीम पहले थी, दोबारा से फेवरेट बनने के लिए अच्छा खेलना पड़ेगा। बहुत, धोनी को मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत, क्योंकि इस सीजन तो वो बिल्कुल ऑफ जा रहे हैं। वो खेल ही नहीं पा रहे हैं, अपने फॉर्म में नहीं लग रहे हैं बड़े। बिल्कुल भी नहीं लग रहे। मैं तो तरस गई हूँ देखने के लिए कि धोनी के बैट से कब छक्का निकले और वो लास्ट 6 मैच जिता दे धोनी को। लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात मानवी ने कही है रितेंद्र की, वो जो मैच फिनिश करते थे अक्सर अब हम देखते हैं 2 ओवर 3 ओवर पहले आउट हो जा रहे हैं। किस्मत कनेक्शन की बात तो ठीक है कि साल 2010 में जो कुछ घटनाएं घटी थी चेन्नई के साथ, लगभग वैसी ही कहानी हम देख रहे हैं। बट अंत में आपको क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी, तब महेंद्र सिंह धोनी मैच फिनिश करते थे, जो अब नहीं कर पा रहे। कम से कम शुरुआती मैचेस में तो हमने यही देखा। जी हाँ राजीव, मैं बिल्कुल मानवी से एग्री करता हूं। हम सब यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं धोनी आए, आखिरी बॉल पे छक्का मारें और ताबड़तोड़ खेलें, मैच जिताएं। लेकिन अभी जो फिनिशर वाली बात उनमें थी, जो वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर वाली, वो कहीं ना कहीं कम हुई है, ये जग जानता है। लेकिन अब जो कल की जीत है उससे इनको ब्रीदर मिला होगा। अभी दिल्ली दूर है अगर हम प्लेऑफ की बात करते हैं, लेकिन कल की जीत से दिल्ली नजर आ रही है, ये अच्छी बात है। और डू प्लेसिस और शेन वॉटसन, अंबती रायडू,
और कल जिस तरह 11 खिलाई गई राजीव, बहुत बढ़िया, 2 लेग स्पिनर खिलाए गए और वो हुक्म का यक्का साबित हुए और महेंद्र सिंह धोनी की सेम्बलेंस ऑफ क्लास नजर आई है, तो लग रहा है कि वो बड़ी फॉर्म पकड़ने वाले हैं। जी चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए। राजकुमार जी भी हमारे साथ हैं, मानवी हमारे साथ स्टूडियो में है, इन सभी से आगे बातचीत करेंगे।